HDFC स्काई एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पर हम आपको इंट्राडे और डिलीवरी में ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है वो सिखाने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंडियन स्टॉक का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स का एक ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ से किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको HDFC बैंक का स्टॉक सर्च करना है तो आपके सामने HDFC के जितने भी स्टॉक हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कि HDFC बैंक का स्टॉक यहाँ पर से आ चुका है और हमने इसे वॉच लिस्ट में भी ऐड कर रखा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्केट मूवर का। दोस्तों मार्केट मूवर को आपको समझना होगा। मार्केट मूवर का मतलब है कि कब मार्केट में लॉस हुआ है और कब प्रॉफिट हुआ है और कौन सा शेयर अभी प्रॉफिट में है और कौन सा लॉस में है, ये आपको समझना होगा। आप देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन है गेनर्स। दोस्तों गेनर्स का मतलब होता है कि वो स्टॉक जो अभी टॉप पर चल रहे हैं या फिर प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर हमने गेनर्स पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ स्टॉक हमारे सामने आ जाते हैं। अगर आपको ये ग्रीन दिखाई देता है तो आप समझिएगा कि आपका जो स्टॉक है वो प्रॉफिट में है। अगर आपको ये रेड दिखाई देता है तो वो लॉस में है। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे हमने गेनर्स पर क्लिक किया है तो जितने भी स्टॉक हमारे सामने आते हैं ये सब अभी प्रॉफिट में है, यानी कि कोई 18 रुपये है, कोई 95 रुपये है, इसी तरह से प्रॉफिट बनाया जाता है। इसके बाद अगर आप लोजर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लोजर का। अगर हम इस पर लोजर पर क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कंपनी आपके सामने आ चुके हैं, जैसे कि विप्रो। इसका जो स्टॉक है अभी 42 रुपये से माइनस चल रहा है, यानी कि लॉस चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपको ये रेड दिखाई देता है तो अभी ये जो स्टॉक है अभी हाल ही के टाइम पर लॉस में चल रहे हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा 52 वीक हाई और 52 वीक लो। इसका मतलब है कि 52 हफ्ते के अंदर कौन सा स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और 52 हफ्ते के अंदर कौन सा स्टॉक सबसे नीचे गया है। दोस्तों हमने जो अपने स्टॉक में बाई करना है वो हमने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। हम वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने वॉच लिस्ट आ चुकी है। आप देखेंगे हमारे सामने DCW का जो स्टॉक है वो यहाँ पर दिखाई देता है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सी स्टॉक डिटेल का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर DCW का जो हमारा स्टॉक है वो आ जाता है। सबसे पहले आपको इसे वॉच लिस्ट में ऐड करना है अगर आप इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग करने वाले हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका फुल नेम और यहाँ पर आपको NSE BSE का एक ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका प्राइस रेंज, यानी कि जो इस स्टॉक को अगर बाई करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 50 रुपये 94 पैसे पे करने पड़ेंगे। और हाल ही के टाइम पर इस स्टॉक की बात की जाए तो 0.35% के हिसाब से अभी माइनस में चल रहा है। ठीक है, नीचे की ओर देखेंगे तो आपको एक ग्राफिक दिखाई देता है, यानी कि अभी मार्केट ओपन हुई है तो अभी हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल छोटा दिखाई देता है। इसके बाद अगर आप इसे एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप 1 वीक 1 मंथ 1 ईयर का यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो चलिए हमें यहाँ पर बाई करना है तो हम क्या करेंगे, नीचे ऑप्शन मिलेगा हमें बाई का। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बाई करने का। अगर आप स्टार्ट शिप करना चाहते हैं, अगर आप इसे शिप में बाई करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट शिप पर भी क्लिक करके बाई कर सकते हैं। तो हम इस पर बाय पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको देखना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन देंगे। सबसे पहला है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको इनमें से कोई से में बाय करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इनमें बहुत ही कम अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाय क्वांटिटी का, यानी कि आप इसमें कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा कम है तो आपको यहाँ पर कम क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर आपको इसकी क्वांटिटी यानी कि बढ़ानी है तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है, और आप चाहें तो इसकी इस तरह से टाइप करके क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक स्टॉक बाई करेंगे, हमने इसे एक कर लिया है। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट टाइप का। दोस्तों प्रोडक्ट टाइप है जो हमारा यहाँ पर चॉइस करना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंटरडे में ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। इसके बाद बात करेंगे कि डिलीवरी में ट्रेडिंग किस तरह से की जाएगी। हमने इंटरडे पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा रेगुलर ऑर्डर का। अब रेगुलर ऑर्डर में भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है MKT। दोस्तों MKT का मतलब है मार्केट, यानी कि जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी पर हमारा जो शेयर है वो बाई किया जाएगा। इसके बाद LMT। दोस्तों LMT का मतलब होता है लिमिट मार्केट, यानी कि जो हमारा मार्केट चल रहा है उसमें हम अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने LMT पर सेलेक्ट किया। इसके बाद हम चाहें तो इसमें कोई भी अपना प्राइस सेट कर सकते हैं जितने पे हमें ये बाई करना है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन मिलता है SL का मतलब होता है दोस्तों आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस और टिकट प्राइस सेट कर सकते हैं कि आपको ये कितने पर सेल करना है और कितने पर आपकी रिक्वेस्ट आपके एक्सचेंज के पास सेंड करनी है। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। इसके बाद ऑप्शन आता है स्टॉप लॉस मार्केट। इसका मतलब है कि जब आप स्टॉप लॉस मार्केट पर क्लिक करेंगे तो एक आप यहां पर रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आपका स्टॉक जैसे कि 50 रुपये 85 पैसे पर जाता है तो आपका टिकर ऑन हो जाता है और आपका एक्सचेंज आपके स्टॉक को सेल कर देता है। दोस्तों आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, जैसे कि हमने इसे मार्केट सिलेक्ट किया है। टोटल क्वांटिटी हम एक बाई करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे आपको चार्ज दिखाया जाता है कि आपको कितना चार्जेस यहाँ पर बाई पर लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ब्रोकरेज चार्जेस हमें ₹1.28 देना है और टोटल हमें यहाँ पर ₹1.57 आपको यहाँ पर बाई करने पर देना होता है। इसके बाद आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है, यानी कि आपके पास कितना बैलेंस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू बाय ऑर्डर का। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपके ऑर्डर को रिव्यू कराया जाता है कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इंट्राडे के अंदर करते हैं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना चाहते हैं और टोटल क्वांटिटी आप एक बाई करना चाहते हैं। इसके बाद दोबारा से आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस बाय ऑर्डर का। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो भी हमारा ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है, यानी कि अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे व्यू ऑर्डर बुक का। आपको इस पर क्लिक करना है।
व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारा ऑर्डर कंप्लीट है। अब इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोर्टफोलियो का, आपको पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जो भी आप स्टॉक आज बाय करेंगे, जैसे कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको वो पोजीशन में शो करेगा। अब आपको पोजीशन पर क्लिक करना है। पोजीशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखेंगे कि हमारा जो स्टॉक हमने बाय किया है अभी उसी ने 0.02% के हिसाब से हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इंट्राडे में हमने बाय किया है और अभी हमारा जो स्टॉक है वो ओपन है, यानी कि चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बाय करने का तरीका तो हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मार्केट के 3.15 यानी कि 3:15 से पहले आपको यहाँ पर इसे सेल करना होता है, नहीं तो आपको इसका सिक्योर ऑफ का चार्जेस भी लगता है, जो कि आपके यानी कि जो आप ब्रोकरेज चार्जेस आपको पे करना पड़ता है, जैसे कि 50 रुपये 20 रुपये यहाँ पर सिक्योर ऑफ चार्जेस होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट होता है तो आप इसे चलने दे सकते हैं, अगर आपको लॉस होता दिखता है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने स्टॉक पर बाय करना है, यानी कि स्टॉक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, नीचे की ओर देखेंगे सिक्योर ऑफ का। अगर आप इसे सेल करेंगे तो आपको सिक्योर ऑफ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा से इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको याद रखना है जो भी स्टॉक आपने जिसमें बाय किया, जैसे कि एनएससी में हमने बाय किया था, क्वांटिटी आपको 1 रखनी है। इसके बाद इंट्राडे में हमने यानी कि बाय किया था तो इंट्राडे पर क्लिक करेंगे, और हमने मार्केट वैल्यू पर इसे बाय किया है तो हम चाहते हैं मार्केट वैल्यू पर इसे सेल कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस का मतलब है कि जब भी आपका शेयर यहाँ पर आता है 51 रुपये पर आता है या फिर इसे कम आता है, जितने आप स्टॉप लॉस लगाएंगे उतने पर आता है, तो आपका जो प्राइस है वो सेट होकर आपका जो सेल है वो हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर इसे मार्केट वैल्यू पर सेल करना चाहते हैं क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमने MKT क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इसका चार्ज और रिव्यू सेल ऑर्डर का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे दोबारा से आपके सामने ऑर्डर को रिव्यू कराया जाता है कि आप इंट्राडे के अंदर मार्केट वैल्यू पर एक यानी कि स्टॉक है जो उसे सेल करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे दोस्तों आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली सेल हो चुका है। अब आपको दोबारा से व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वो सेल हो चुका है। अब आपको पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि जो अभी आपने शेयर बाय किया था, यानी कि अगर आपने इंट्राडे में ट्रेडिंग की है तो उस पर आपको कितना बाय करने पर कितना यानी कि कमीशन मिला है। तो आप देखेंगे हमने कुछ ही टाइम के लिए इसे बाय किया था और इसे सेल किया है, तो हमें यहाँ पर 0.17% के हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप इसे डिलीवरी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो आपको दोबारा से वॉच लिस्ट पर क्लिक करना है। सेम टू सेम उसी पर आपको क्लिक करना है जो भी स्टॉक आपको बाय करना है। इसके बाद सी स्टॉक डिटेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टॉक की प्राइस है वो अभी ऊपर की ओर जा रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं, हम दोबारा से बाय पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, NSE BSE, आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कितनी क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी सेट करनी है, जैसे कि हम यहाँ पर एक क्वांटिटी लेते हैं। इसके बाद अब आपके सामने आता है डिलीवरी का ऑप्शन। आपको यहाँ पर इंट्राडे चॉइस नहीं करना है, पहले हमने इंट्राडे में ट्रेडिंग की है, अब हम आपको डिलीवरी में करके बता रहे हैं। तो डिलीवरी में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि इसे मार्केट वैल्यू पर ही बाय करें, तो हमने इसे मार्केट वैल्यू पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा रिव्यू बाय ऑर्डर का, आपको रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है। आप चाहें तो इसका चार्ज भी देख सकते हैं कि आपको कितना चार्जेस लगेगा। ठीक है, रिव्यू बाय ऑर्डर पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा से रिव्यू कराया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि डिलीवरी में आप बाय कर रहे हैं मार्केट वैल्यू पर और टोटल एक शेयर को यहाँ पर बाय करते हैं। इसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली यहाँ पर प्लेस हो चुका है। अब आपको ऑर्डर बुक पर क्लिक करना है और आप देखेंगे कि जैसे कि हमने डिलीवरी के अंदर ऑर्डर लगाया है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने इंट्राडे के अंदर आपको बताया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट का। इसके बाद आपने प्राइस कितना लगाया है, अगर आपको यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल देखनी है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे पोर्टफोलियो का। दोबारा से पोर्टफोलियो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर दिखाया जाता है कि आपका जो स्टॉक आपने बाय किया है उसमें आपको कितना लॉस और कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर आपको यहाँ पर माइनस दिखाई देता है यानी कि रेड दिखाई देता है, ये आपको माइनस होता है। अगर आपको प्लस दिखाई देता है तो यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर बाय और सेल करना है। अगर आपको ये सेल करना है, सेल करने के लिए आपको क्या करना है, दोबारा से इस पर क्लिक करना है और आपको सिक्योर ऑफ वाला ऑप्शन मिलेगा नीचे की ओर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इंटरफेस आपके सामने दोबारा से इसी तरह से आता है। अब आपको डिलीवरी दोबारा से चॉइस करनी है, NSE पर क्लिक करना है, कितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं ये आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप चाहें तो आपका मार्केट वैल्यू पर सेल करें, लिमिट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद आपको रिव्यू सेल ऑर्डर वाला ऑप्शन मिलेगा। रिव्यू सेल ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका ऑर्डर है जो दिखाया जाता है। इसके बाद आपको डिलीवरी में यहाँ पर आपने बाय किया मार्केट वैल्यू और यहाँ पर आपका रिव्यू कराया जाता है। दोस्तों हम अभी इस स्टॉक को बाय करने के बाद इसे थोड़ा सा रखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आप डिलीवरी में बाय करते हैं उसे आप कितने भी दिन के लिए आप इसे सेव रख सकते हैं। जैसे कि हमने अपने पोर्टफोलियो में इसे अभी सेव कर लिया है। जो भी हमारा पोर्टफोलियो होगा ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आज के दिन तो हमारा ये पोजीशन के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर डिलीवरी में बाय किया है तो ये अभी हमें पोजीशन के अंदर शो करेगा। इसके बाद हमारा जो ये दूसरे दिन होल्डिंग में चला जाता है। होल्डिंग में आपको वो शेयर दिखाई